कैलकुलेशन की कमी है मिडिल क्लास में, ये सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से। क्या कमा रहे हैं, क्या अपने खर्चे हैं, क्या हमारी सेविंग है, ये कभी कैलकुलेशन हुई नहीं। जब लोन मिल जाता है तो ये समझते हैं कि बड़े आसानी काम है यार, लोन ले लो, किस्तों में ही जानी है चीजें। दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में स्वागत। और आज का जो टॉपिक है काफी स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि मिडिल क्लास गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं और जो दूसरे बंदे हैं, अमीर बंदे हैं, वो अमीर होने की तरफ जा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? तो मैंने लिखा मिसिंग कैलकुलेशन इन मिडिल क्लास। जो कैलकुलेशन की कमी है मिडिल क्लास में, ये सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से। हम कैलकुलेट ही नहीं करते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या अपने खर्चे हैं, क्या हमारी सेविंग है, ये कभी कैलकुलेशन हुई नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मिडिल क्लास के लिए, जिसको मिडिल क्लास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझता है और अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो है उनको लोन मिलना। जब लोन मिल जाता है तो ये समझते हैं कि बड़े आसानी काम है यार, लोन ले लो, किस्तों में ही जानी है चीजें। तो चीजों जब किस्तों में ले लेते हैं तो फिर वहां पर उनको बहुत ज्यादा परेशानी आती है। सबसे पहले मैंने लिखा इसमें फोन। जो बंदा 30-40 हजार रुपये महीना कमा रहा है वो मिडिल क्लास में आ रहा है। जब बंदा 30-40 हजार रुपये कमाना शुरू करता है तो वो थोड़ा सा अच्छी उसमें कंपनी में बैठना शुरू कर देता है। अच्छा, मतलब उसको लगता है कि मैं कमाई करने शुरू कर दिया। और ज्यादातर पेरेंट्स हैं वो भी 30-40 हजार में खुश हो जाते हैं। जब वो 30-40 हजार रुपये महीना कमाना शुरू करता है तो वो अपनी जरूरतों, मतलब इच्छाओं को भी आगे बढ़ाता है। जरूरतों को तो नहीं मैं कह सकता, इच्छाओं को आगे बढ़ाता है। इच्छाओं में सबसे पहले वो फोन लेने की बात करेगा। कोई तो एंड्रॉइड फोन में सार लेंगे, और कोई कहेंगे मेरे को 40-50 हजार रुपये वाला फोन चाहिए। कोई फोन कहेगा मेरे को आईफोन चाहिए। जो आईफोन वाला चला जाएगा वो 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाता है, 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास जाएगा। तो ज्यादातर, या नेट पे मैंने सर्च कर रहा था कि ज्यादातर आईफोन जो बिक रहे हैं वो सिर्फ किस्तों के ऊपर ही बिक रहे हैं। तो जो किस्तों के ऊपर बिकेगा, तो जब किस्तें जानी शुरू होती हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, कोई और हो गया, जो एक भी किस्त इनकी टूट जाए तो ये इतना हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मतलब पूछे मत। ये पहले तो ट्रैप में ले लेते हैं बंदे को कि ये 0% पे हम दे रहे हैं। मैं भी पिछले मोबाइल लेना था मैंने, तो मोबाइल लेने गया मैं चंडीगढ़ 22 सेक्टर में। तो मेरे को उन्होंने सबसे पहले यही बताया, सर आप किस्तों में ले लो। मैंने कहा भाई मैं किस्तों में नहीं लूंगा, जो है जो भी मोबाइल मैंने लेना मैं ले लूंगा, मैं किस्तों पे नहीं लूंगा। 0% है। मैंने कहा चाहे 0% के आप पल्ले से भी दोगे तो भी नहीं लूंगा। तो 0% छोड़ो, ये एक प्रलोभन दिया जाता है। और जिसके पास थोड़ी पैसे की कमी होती है वो आदमी इनके झांसे में आ जाता है और ये लोन के ऊपर मोबाइल ले लिया उसने। तो जब एक किस्त टूट गई कोई, तो फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी इंटरेस्ट पड़ता है। इसकी कैलकुलेशन नहीं होती कि चलो ठीक है यार, किस्त हो गई है जी, किस्त दे देंगे। भाई जब किस्त टूटती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। ये मतलब यदि हम रॉबर्टी उसकी की बात करें तो उसने कहा ही है ना, वर्किंग फॉर अदर्स। मतलब जो किस्त जाएगी, उसका ब्याज जाएगा, जो भी जाएगा वो हम लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। उसके बाद कैमरा। ये कैमरा का मैंने इसलिए लिखा कि कैमरा भी कई लोग लेते हैं। मोबाइल फोन कैमरा, अकेला कैमरा नहीं, हमें लैपटॉप भी ले लेंगे, कोई और जरूरतें भी जो सामान है वो भी किस्तों के ऊपर लेने की कोशिश करेंगे। ये तो यदि तो आप प्रॉपर तरीके से काम करते हो। मेरा YouTube चैनल का व्यूअर है, हरजिंदर सिंह, मुक्तसर से है, बहुत बढ़िया लड़का है वो। उसने कोई YouTube के ऊपर भी काम करता था वो। उसने कैमरे लिए हुए 2 या 3-4 कैमरे, मेरे को बता रहा था लिए हुए 3-4 कैमरे। पहले 2-3 थे, फिर उसने 3-4। वो कैमरों को किराए पे दे रहा है। भाई किराए पे दे रहा, फिर तो इसका मतलब उसका जो ये किस्तों पर भी होगा तो किस्त भी किराए से निकल जाएगी, क्योंकि 1000-1500 रुपया तो लेते ही होगा ना कब एक दिन का, जितना भी लेता होगा, मतलब उसकी तकरीबन किस्त बाहर से बाहर निकल जाती है। लेकिन कई आदमी सिर्फ अपने शौक के लिए, पैसे कम होते हैं, शौक के लिए कि चल किस्ती जानी है यार, और शौक के लिए इस तरीके की गलती करके कैमरा लेके या अपने लैपटॉप लेके घर पे रख लेते हैं। और उसका काम हो या ना हो, या तो उनसे काम लो,
फिर तो ठीक है, ये एसेट है, जो जो तुम्हारी जो लायबिलिटी है, यदि आप इसको एसेट में बदल दो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद फिर घर पे लोन है, घर पे लोन ले लिया, ये तो यदि हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात सुने, क्योंकि ये सारी बातें रॉबर्ट कियोसाकी की हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की यदि बात सुने तो डेफिनेटली घर आपका एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। यदि वो आप उसको प्रॉपर तरीके से कर लोगे, यदि सेकंड होम है या और है, यदि किराया वहां से आ सकता है या कहीं और से वहां से इनकम जनरेट हो सकती है, फिर ठीक है, नहीं तो फिर ये भी हमें तंग करता है। फिर बाइक का और कार का, ये भी देखो, बाइक और कार, जब भी आदमी की 30-40 हजार रुपये सैलरी हुई, वो बाइक तो लेके लेगा। और मेरे को सबसे बड़ा अफसोस ये बात है कि जो बंदे 10-15 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, एक लड़की अमलो पंजाब की लड़की खन्ना जाती है, एमबीए की हुई है, एमबीए फाइनेंस, सिर्फ 10,000 रुपये सैलरी ले रही थी, और 10,000 में वो स्कूटर पे जाती थी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना। तो इसका मतलब ये हो गया, वो जो 10,000 रुपये उसको सैलरी मिल रही थी, तो उसमें से कम 3,000 रुपया तो उसके ऊपर ही चला जाता होगा, मतलब 2-3 हजार, 100 रुपए का तो तेल मतलब खाई जाएगी, उसके ऊपर अपना भी कुछ खाना पीना है। फिर जो स्कूटर है, जो उसकी स्कूटरी है, जो मतलब एक्टिवा जो जिसके ऊपर जाती है, वो भी लोन के ऊपर है। तो ये सारे का सारा ही हो उसको, मतलब ये मिडिल क्लास ट्रैप में लेके जा रहा है। पहले तो हमें ये सोचना है, यदि हमारी 10-15-20 हजार रुपये सैलरी है, 30 हजार सैलरी है, क्या हम बाइक अफोर्ड कर सकते कि नहीं कर सकते, या कार हम अफोर्ड कर सकते? कई तो 30-40 हजार वाले कार रखी हुई है, जबकि कार भी बड़ी महंगी 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 कई बार कार रख लेते हैं। भाई आपने कैलकुलेशन करनी है, ये वीडियो मैं आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने की आदत डालने की वजह से बना रहा हूं कि यदि आप कैलकुलेशन करना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ अपना सेविंग भी कर लेंगे, और अपनी जो आत्मिक शांति है, जो अपनी मानसिक शांति है, उसको भी बरकरार रखेंगे। अब क्रेडिट कार्ड के ऊपर चीजों का चलन है, अब बहुत से नेट पे स्कीमें आती हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाई जो आदमी क्रेडिट कार्ड ले रहा है और जब इसकी देनी पड़ती है, रीपेमेंट करनी पड़ती है, मैंने देखा 30% के आसपास इनकी पेमेंट चली जाती है। कहने को तो ये है जी हमने किस्त देनी है, 90 दिन बाद दे देंगे या 60 दिन बाद दे देंगे। जब ये कहीं डिफॉल्ट होता है तो मेरा एक बार क्रेडिट कार्ड गुम हो गया था, और गुम होने की वजह से मेरी थोड़ी सी पेमेंट थी मेरा ख्याल, तो मैंने इसलिए बोल दी, मतलब पेमेंट नहीं करी कि चलो मेरा क्रेडिट कार्ड गुम हो गया, मैंने कोई शॉपिंग नहीं करी। मेरा 36,000 रुपया काट लिया जिस दिन मेरे, मतलब उन्होंने बैंक से, HDFC बैंक था। तो मैं उस दिन का बाद मैंने क्रेडिट कार्ड रखना ही छोड़ दिया, मैंने कहा मेरे को जरूरत ही नहीं। सो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, यदि आप में ये मिसिंग पार्ट है, जो मिसिंग कैलकुलेशन, जो मैं ये कह रहा हूं मिसिंग, तो मिसिंग कैलकुलेशन है ना, ये इसको लेके आओ अपनी जिंदगी में। यदि आप जिंदगी में सही तौर पर तरक्की करना चाहते हो, प्रगति करना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, नहीं लेके आओगे तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। मैं किसान भाइयों को भी बात करता हूं, यार किसान भाई भी कम से कम कैलकुलेशन करनी जरूर शुरू करें, क्योंकि किसानों के साथ जितना धक्का हो रहा है वो कहीं नहीं हो रहा। मैं एक अगली वीडियो दूंगा किसानों के ऊपर कि मैं किस तरीके से ये नोट किया है कि किसानों की फसल का रेट क्या होना चाहिए था, पर लेकिन उनको क्या मिल रहा है, कोई बंदा सुनने वाला नहीं है। ये चीजें यदि हम इन चीजों से बचना, तो हमें कहां जाना पड़ेगा, फिर हमें लेनी पड़ेगी रियल एजुकेशन। ये रियल एजुकेशन, क्योंकि स्कूलों में तो ये सिखाया नहीं जाता, ये स्कूलों में तो ये सिखाया नहीं जाता कि ये कोई क्या तेरी एसेट है, क्या तुम्हारी लायबिलिटी है, एसेट को लायबिलिटी में कैसे बदलना है, कैसे नहीं, कुछ नहीं सिखाया जाता। जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे बच्चे, उनको नहीं पता। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात का ध्यान रखें कि किताबें वो पढ़नी शुरू करें जो आपको जिंदगी में काम आएंगी। अकबर ने, शाहजहां ने, ये फलाना धमाका जो भी है, ताजमहल बना दिया, ये आपकी जिंदगी में काम नहीं आने वाला कुछ भी। अलजेब्रा A+B ये किसी ने नहीं पूछना अभी कहाँ है क्या नहीं है, ये तो तब पढ़ाया गया सिर्फ आपको रट्टा मारने के लिए, आपका दिमाग बिजी करने के लिए ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए गए। जो आपको पढ़ाए जाने चाहिए वो नहीं पढ़ाया गया। आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर टाइप की किताब पढ़नी चाहिए, रिच डैड पुअर डैड पढ़ना चाहिए, उसको थिंक एंड ग्रो रिच पढ़नी चाहिए, कोई और जो इस तरीके के मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग पढ़नी चाहिए, जहां से आपकी मेंटल डेवलपमेंट हो सके, आपको अच्छे और बुरे का पता लग सके। लेकिन सरकारें आपको पढ़ाना नहीं चाहती,
और कोई आपको पढ़ाना नहीं चाहता। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप तरक्की करो, लेकिन पेरेंट्स को भी नहीं पता कि ये चीजें क्या है, ये आपकी क्या चीज है, ये एसेट है, लायबिलिटी है, ये क्या चीज है, पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो पेरेंट्स को भी समझाओ, क्योंकि पेरेंट्स को भी जब वो पढ़े लिखे, पढ़ाई करी उन्होंने, तब ये बातें किसी ने नहीं सिखाई। ये आप भी अपने बच्चों को नहीं सिखाओगे जब तक आप नहीं सीखोगे। तो ये हम मिडिल क्लास ट्रैप में, क्या गरीबी वाले ट्रैप में ही फंसे रहे। दोस्तों आज के लिए इतनी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करना, शेयर करना, इसके ऊपर चर्चा भी करना, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दो। इस तरीके की वीडियो एक से एक आपके पास आती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।